गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। सुबह के 9 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में हमारे साथ सहयोगी महिमा ढोंडियाल भी मौजूद रहेंगी। बड़ी खबर आपको बताएंगे। सीरिया में भाई कब्जा अब तय। आपको बता दें, सीरिया अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहां पर सरकार की गिरने का यानी कि सरकार के पतन का रास्ता अब साफ हो चुका है। असद सरकार के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ गई हैं और ऐसे में आपको बता दें, सीरिया के अगर विद्रोही गुट की अगर बात करें तो दमिश्क पर लगातार घेरा डाले हुए हैं और ऐसे में यहां से संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। और इसी बीच आपको बता दें, सीरिया में असद सरकार के तख्ता पलट की आशंका लगातार व्यक्त की जा रही है और ऐसे में वहां पर लोग भी पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। लगातार अगर दमिश्क शहर की बात करें तो उसे घेरा जा चुका है। विरोधी लड़ाकों की तरफ से उस दमिश्क शहर को घेरा जा चुका है। मिडिल ईस्ट में एक और सरकार के पतन का रास्ता साफ। सीरिया में असद सरकार के गिरने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। असद के विरोधी लड़ाके दमिश्क पर घेरा डाल चुके हैं। इस संकट की वजह से हजारों लोग डरे हुए हैं, पलायन के लिए मजबूर है। ये विद्रोही आपको बता रहे हैं जो लगातार दमिश्क शहर पर घेरा डाले हुए हैं। सीरिया में बशर सरकार के तख्ता पलट की आशंका। देश के करीब सभी बड़े शहरों पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। विद्रोहियों ने घेर लिया है और उस बड़े शहर में दमिश्क भी एक है जहां पर घेराव हो चुका है। बिल्कुल, इसी बीच आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दें। राजधानी दमिश्क छोड़कर राष्ट्रपति असद भागे। ये खबर मिल रही है कि बशर अल असद ने विमान से दमिश्क छोड़ा और सीरिया छोड़कर सुरक्षित ठिकाने पर असद जा चुके हैं। ये भी खबर मिल रही है कि रूस वो चले गए अपने परिवार के साथ। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ जहां विद्रोहियों ने कई बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है और राजधानी दमिश्क छोड़कर राष्ट्रपति असद भाग चुके। सीरिया में बशर सरकार के तख्ता पलट की आशंका जताई जा रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि लगभग तख्ता पलट जो है वो हो चुका है। और यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि असद जो है राष्ट्रपति वो फिलहाल भाग गए और ये भी आपको लगातार हम बता रहे हैं कि कई बड़े शहर जिसमें विद्रोहियों ने फिलहाल कब्जा कर लिया है। तो देखिए, दमिश्क छोड़कर भागे राष्ट्रपति। ये बड़ी खबर हमने आपको बताई, लेकिन तस्वीर के जरिए आपको बताते, देखिए ये आपको इस वक्त मैप के जरिए हम बता रहे हैं और यहाँ पर आपको नजर आएगा होम्स, हमा, दमिश्क। आपको ये जानकारी दें कि तमाम बड़े शहरों पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। ये आपको इस वक्त हम सीरिया का मैप फिलहाल दिखा रहे हैं। आपको साथ में नजर आएगा लेबनान, तमाम जो देश है वो भी आप पर नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन दमिश्क के साथ साथ आपको इस वक्त होम्स नजर आ रहा है और यहाँ पर तमाम बड़े जो शहर है उन पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। ये मैप आपको इस वक्त हम सीरिया का दिखा रहे हैं। सीरिया में भय है और ये कह सकते हैं कि तख्ता पलट हो ही चुका है क्योंकि राष्ट्रपति वहां से भाग चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं राष्ट्रपति। देखिए, आपको बता दें, दमिश्क के बेहद पहले तो ये देखिए, विद्रोही जो है दमिश्क के बेहद पास पहुंचे हैं। किसी भी राजधानी में घुस सकते हैं लड़ाके। आज ही दमिश्क पर भी कब्जा कर सकते हैं विद्रोही। ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। लेकिन वहीं बशर अल असद ने विमान से दमिश्क छोड़ दिया है। बशर अल असद कौन है? ये राष्ट्रपति है और ऐसे में इन्होंने दमिश्क को छोड़ दिया है। एक सुरक्षित विमान के जरिए वो निकल पड़े हैं सुरक्षित जगह पर। अब लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये आपको बता दें। लगातार ये माहौल बना हुआ है कि आखिर लोग कहां जाएं। वो डर गए हैं, पलायन के लिए मजबूर है। लेकिन आपको बता दें कि कतर, ईरान, यूएई और रूस, ये वो जगह हम आपको लगातार बता रहे हैं जहां पर असद जा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि राष्ट्रपति है बशर अल असद और वो ये बताया जा रहा है कि सीरिया को छोड़ चुके हैं। ऐसे में वो कहां जा सकते हैं, इसको लेकर जो आशंका व्यक्त की जा रही है उसमें एक मुख्य तौर पर नाम है कतर का, दूसरा नाम आता है ईरान का, फिर आता है यूएई का और फिर आता है रूस का। ये वो जगह हम आपको बता रहे हैं, ये सुरक्षित ठिकाने हैं असद के लिए जहां पर वो पहुंच सकते हैं। और ऐसे में यहां पर तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ये जो तस्वीरें हैं
ये देखिए लोकेशन जो ट्रैक की जा रही है, जो जिस विमान से वो गए हैं वो यही विमान है, गोल घेरे के भीतर आप देखिए। और यहाँ से विमान आगे बढ़ता जा रहा है, SYR 9218 इसका नंबर बताया जा रहा है। और इसी देखिए कैसे विमान आगे बढ़ता हुआ तमाम शहरों को, तमाम जो कंट्रीज है, देश है, उनको आगे पार करता हुआ बढ़ रहा है। और हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि UAE उसमें एक जगह है, उसमें और दूसरी जगह है, मैं आपको बता रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर महिमा आपको बता, बिल्कुल बड़ी खबर, दमिश्क के बेहद पास पहुंचे विद्रोही लड़ाके, 90 किलोमीटर दूर थे आरा में, लेकिन अब ये खबर आपको बता रहे हैं कि कभी भी राजधानी में लड़ाके घुस सकते हैं और आज ही दमिश्क पर भी कब्जा कर सकते विद्रोही। सीरिया में बशर सरकार के तख्ता पलट की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच कुछ तस्वीरें विद्रोही जो क्लिक कर रहे हैं वो आपको दिखा रहे, वीडियोस अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। पहले इससे पहले 3 बड़े शहरों पर कब्जा किया था, लेकिन अब राजधानी से पहले 90 किलोमीटर दूर थे, कभी भी राजधानी में घुस सकते लड़ाके। ये बड़ी जानकारी, दमिश्क के बेहद पास पहुंचे हैं विद्रोही लड़ाके और ऐसे में आज ही दमिश्क पर भी कब्जा कर सकते हैं विद्रोही। और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर समरपाल तू रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले समरपाल तू सर आपके पास आते हुए, जिस तरीके से राष्ट्रपति असद की अगर हम बात करें, बताया जा रहा है कि वो एक सुरक्षित विमान के जरिए भाग निकले हैं और उस ठिकाने पर पहुंचने की कवायद शुरू हो गई है जहां पर वो सुरक्षित रहे। लेकिन ऐसे में बाकी लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा सुरक्षा की, क्योंकि वो डरे हुए हैं, पलायन के लिए मजबूर है कि अब जाए तो जाए कहां। दमिश्क का घेराव हो सकता है विद्रोही द्वारा। देखिए प्रियंका, जहां तक हम अनुमान लगाएं और जैसे कि बाकी जितने कंट्रीज आपने बताई हैं, रशिया हो गया, कतर हो गया, यहाँ पे USA की CIA की पहुंच है। हाँ। पर अगर हम लॉजिक लगाएं तो रशिया एक ऐसा मुल्क है जो इन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा प्रदान कर सकता है और इन्हें असाइलम दे सकता है, पॉलिटिकल असाइलम, क्योंकि ये बाकी किसी भी अरब कंट्री में सुरक्षित नहीं है। क्योंकि पहली चीज मैं दर्शकों को समझाना चाहूंगा कि इसकी बुनियाद क्या है लड़ाई की। यहाँ पे मीडिया ने एक गलत प्रोजेक्शन किया है फ्री सीरियन आर्मी का, और जो रिबेल फोर्सेस है, ये बेसिकली आम सीरियन जनता है जिसने अपनी आर्मी बनाई है। क्यों? क्योंकि 1970 से लेके 2000 तक बाशिर अल असाद के फादर हफीज अल असाद ने रूल किया था। और सबसे अनोखी चीज ये है कि इन्होंने मिलिट्री के जरिए रूल किया था, ना कि एक डेमोक्रेटिक तरीके से। तो यहाँ पे तानाशाही 1970 से है, और 2000 में जब बाशिर अल असाद के फादर हफीज अल असाद की असैसिनेशन हुई, तो सन 2000 से डॉक्टर बाशिर अल असाद ने संभाला पूरा सीरिया को। अब इसके अंदर मैं दर्शकों को यह समझाना चाहूंगा कि यहाँ पे जनता और डॉक्टर अल असाद के बीच क्यों